नमस्कार, मैं प्रवीण सेठी। सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और आइए खबरों बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। विदेश भेजने के नाम पर जमशेदपुर में लोगों से लाखों की ठगी, ब्लू ओशियन टूर एंड ट्रेवल्स प्रबंधन पैसा लेकर फरार। जमशेदपुर में मृतक के परिजन व चिकित्सक आमने सामने। 2 दिन पूर्व मृत बच्ची मामले में चिकित्सकों से हुई थी परिजनों की नोकझोंक। जमशेदपुर ट्रैफिक पुलिस ने की एक नई पहल, फिल्म दिखाकर लोगों को जागरूक करने का किया प्रयास। और जमशेदपुर में टमाटर के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि, आम लोगों में बढ़ रहा है अतिरिक्त बोझ। और अब खबर विस्तार से, और खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। जमशेदपुर के लोगों को विदेश भेजने के नाम पर लगातार ठगी करने का सिलसिला जारी है। ताजा मामला सीताराम डेरा का है, जहां ब्लू ओशियन टूर एंड ट्रेवल्स नामक एजेंसी ने कई लोगों से लाखों रुपए की ठगी कर ली और संचालक फरार हो गया। गौरतलब है कि 3 दिन पहले ही गोलमुरी में भी एक एजेंसी ने लोगों को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी कर ली थी। अब तक उसका संचालक फरार है। इधर सोमवार को भी गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने सीताराम डेरा के कुम्हारपाड़ा स्थित ब्लू ओशियन टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसी में छापेमारी की और वहां विदेश भेजने के नाम पर हो रही ठगी का खुलासा किया। मौके पर पहुंचे इस एजेंसी में इंटरव्यू दे चुके कुछ युवकों ने बताया कि अखबार के माध्यम से विज्ञापन निकालकर लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा था और कई लोगों से पैसे भी विदेश भेजने के नाम पर लिए गए थे। इधर सीताराम डेरा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस पदाधिकारियों ने एजेंसी में पहुंचकर जांच पड़ताल की, लेकिन वहां कोई भी नहीं मिला। बाद में मौजूद कागजातों को जब्त कर पुलिस थाना ले आई। फिलहाल पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। लोगों को सूचना मिली है कि यहाँ पर गल्फ में भेजने के लिए, विदेश भेजने के लिए लोगों को इंटरव्यू लेते हैं, भेजते हैं, जो कि हाल ही में एक घटना घटी है गोलमुरी में। इस तरह का लोग धंधा कर करके लोगों को पैसा वसूल कर करके भाग जाते हैं। इनके पास अभी तो वो मालिक जो है नहीं मिला है, उसका जो कुछ रजिस्टर मिला है हम ले जा रहे हैं। उनको बुलाया गया है थाने पर कि आप आए, जाँच करना है। अब जांच के बाद सत्यता पता चलेगी ये क्या कौन सा काम करते हैं, इनके पास इस काम करने के लिए रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, किस आधार पर ये कर रहे हैं। ऐसे मकान मालिक से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि ये मकान हमसे लिए थे, ये बोल कर करके रेलवे का टिकट और बुकिंग का काम करेंगे, लेकिन ये दूसरा काम कर रहा है। में आप लोग देखे ही हैं कि एक इस तरह का घटना घटी है, बहुत लोगों का पैसा लेकर वो लोग भाग गए, इसीलिए इसकी जाँच करनी जरूरी है। और जमशेदपुर में ट्रैफिक पुलिस यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर लोगों को जागरूक करने के लिए फिल्म दिखा रही है। फिल्म दिखाने के बाद लापरवाह चालकों को पुलिस के द्वारा शपथ भी दिलाई जा रही है ताकि वो यातायात नियमों के प्रति सावधान रहे। जमशेदपुर में ट्रैफिक पुलिस लोगों को सिनेमा में देश के भयावह सड़क हादसों को दिखाकर उन्हें जागरूक करने का प्रयास कर रही है। ऑडियो विजुअल शो के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर यातायात के नियमों का पालन नहीं किया जाए तो क्या क्या हादसे हो सकते हैं। फिल्म देखने के बाद लापरवाह वाहन चालकों ने शपथ लेने के साथ साथ हलफनामा भी भर कर दिया। हेलमेट की उपयोगिता और वाहन चलाने के दौरान मामूली चूक जीवन में किस तरह मुसीबत लेकर आती है, सिनेमा में इस तरह के दृश्य दिखाए गए हैं। सड़क हादसों के ग्राफ को कम करने के उद्देश्य से पुलिस वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों के बारे में बताने से लेकर कई तरह की अहम जानकारियां भी दे रही है। वीडियो से इतना मतलब सीखने को मिल रहा है कि नहीं, हम लोग को अपना सेफ्टी सबसे पहले देखना है और हम लोग का ही सेफ्टी रहेगा तो प्रशासन किस लिए, हम लोग के सेफ्टी के लिए। वो लोग जो चीज़ सिखा रहे हैं हम लोग को वो अच्छे से फॉलो करना चाहिए। ऐसे ध्यान रहे हम लोग का तो हम लोग ज़रूर फॉलो कर पाएंगे। हम लोग को ही अपना सेफ्टी के लिए करना पड़ेगा, हेलमेट लेके चलना पड़ेगा और फिर गाड़ी स्लो चलाना पड़ेगा, ड्रंक होकर ड्राइव नहीं चलाना। बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो हम लोग खुद गलती करते हैं तो ये सब होता है। विगत 2 महीनों से हेलमेट चेकिंग करवा रहे थे, लेकिन देख रहे थे कि उसका असर 100% नहीं पड़ रहा है। अब आज हम लोग कर रहे हैं कि जो भी लोग हेलमेट नहीं पहन रहे हैं उनको बैठा करके 2 घंटे के लिए, और 2 घंटे में हम लोग ट्रैफिक अवेयरनेस से जुड़ा हुआ एक मूवी उनको 2 घंटे का दिखलाएंगे। जो अभी आपके सामने में लोग बैठे हुए हैं उनको हम लोग अभी से 2 घंटे का मूवी दिखलाएंगे। चला रहे हैं मूवी दिखला करके उनको, वो मूवी काफ़ी अच्छा है, उससे आम जन के मन मस्तिष्क पर अच्छा असर पड़ेगा और हम मानते हैं कि मूवी देखने के बाद लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे।
और जमशेदपुर के सदर अस्पताल में पिछले दिनों हुई 11 वर्षीय बच्ची की मौत के बाद हंगामे के मामले में मृतक के परिजन और डॉक्टर आमने सामने आ गए हैं। जहां एक तरफ अस्पताल के डॉक्टरों ने जिले के उपायुक्त से अपनी सुरक्षा की मांग की, तो वहीं दूसरी ओर मृतक बच्ची के परिजनों ने डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग की। गौरतलब हो कि पिछले 14 जुलाई को जमशेदपुर के सदर अस्पताल में स्थानीय 11 वर्षीय बच्ची रुक्मणी दास को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था। उसे मलेरिया की शिकायत थी, जिसके बाद इलाज के दौरान ही बच्ची की मौत हो गई। इसके बाद पूरा अस्पताल अखाड़े में तब्दील हो गया था और परिजनों तथा डॉक्टरों के बीच हाथापाई भी हुई थी। इस घटना के बाद सोमवार को दोनों पक्ष जिले के उपायुक्त के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। आईएमए के बैनर तले डॉक्टरों ने उपायुक्त से मिलकर सुरक्षा की गुहार लगाई। बच्ची के परिजनों के अनुसार 3 दिनों से बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और लगातार पूरे समय इलाज में लापरवाही बरती गई थी और उसके बाद बच्ची की मौत हुई है। और मौत के बाद हल्की नोक-झोंक हुई थी, ना कि हाथापाई, और जबरन उन सभी पर केस दायर किया गया है। इन्होंने जिले के उपायुक्त से मांग की है कि इस मामले में उनके साथ न्याय किया जाए तथा उन्हें मुआवजा प्रदान किया जाए। कि कुछ दिन पहले जो घटना घटा, 3-4 दिन का जो पहले घटा, गुलटी झोपड़ी जो है उसमें एक बच्चे की मौत हो गया। तो डॉक्टर का पूरा सरासर लापरवाही है। और पहले से भी डॉक्टर जो है कभी हम लोग के भी साथ भी बहुत बदजुल्मी करते हैं। हम लोग जिला परिषद होके भी हम लोगों के साथ ऐसे करते हैं, तो आम पब्लिक के साथ क्या जुल्म है। सीनियर एसपी और डीसी साहब से मिले फूड परिसर में, और खास मामले में सदर अस्पताल में जो घटना घटी है 14 तारीख को, उसके विषय में बात किया। डीसी साहब और एसपी साहब दोनों को इस घटना के बारे में डिटेल पता है। उन लोगों ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि जितना जल्दी हो सकेगा उस लोगों पर उचित कार्रवाई की जाएगी और जो भी गलती किए हैं उनको क्षमा नहीं किया जाएगा। किनके साथ घटना घटी थी? कौन डॉक्टर? हमारे डॉक्टर थे संदीपन चंद्रा करते थे, उन्हीं के साथ घटना हुई। अब टमाटर वाली सलाद जेब पर काफी भारी पड़ने लगी है। जी हां, जमशेदपुर व आसपास के कई इलाकों में अब टमाटर के दाम आसमान छूने लगे हैं। टमाटर के दामों को आसमान पर पहुंचाने के लिए बारिश को जिम्मेदार माना जा रहा है। बारिश के चलते टमाटर मंडियों तक नहीं पहुंच पा रही है। करीब 1 हफ्ते पहले तक 40 रुपए किलो की दर से बिक रहे टमाटर की कीमत अब 120 से 160 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। टमाटर व्यापारियों का कहना था कि बारिश की वजह से आसपास के इलाकों से आने वाला टमाटर मंडियों तक नहीं पहुंच पा रहा है और कई किलो टमाटर सड़ गए हैं, जिसकी वजह से दामों में बेतहाशा वृद्धि हो गई है। इस बार पूर्वी सिंहभूम जिले के पटंदा में भी होने वाले टमाटरों की खेती पर बारिश का असर दिखाई दिया। ज्यादा पैदावार नहीं होने से टमाटरों व अन्य हरी सब्जियों के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हो गई है। इधर सरकार द्वारा कोई पहल नहीं होने से खरीदार और दुकानदार दोनों ही परेशान हैं। यहाँ तो 120 रुपये किलो चल रहा है। बाहर का भाव बाहर वाला ही बताएगा। ऐसे क्या पता चल रहा? बाहर में 150? हाँ, 140, 150 ऐसे खुचरा रेट में है। ऐसे हम लोग तो खुचरा और पैकारी सब बेच देते हैं। 120 रुपये किलो है। क्या वजह है महंगा होने का टमाटर? यहाँ जमशेदपुर में टमाटर तो अभी हो नहीं रहा है। बाहर से आ रहा है, नासिक से आ रहा है। क्या कारण है यहाँ? जब बरसात में यहाँ टमाटर खत्म हो जाता है, लहर फट सब गल जाता है, इसीलिए यहाँ से टमाटर तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बाहर से आ रहा है, उसका भाड़ा ही 70,000 रुपया है। तो ये बाहर से जो आ रहा है, यहाँ बरसात के कारण यहाँ का टमाटर सड़ जा रहा है। हाँ, टमाटर यहाँ सड़ गया है और बाहर से ही माल सिर्फ आता है। और सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित एनआईटी कॉलेज में नए सत्र में नामांकन प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। आदित्यपुर स्थित एनआईटी कॉलेज में नए सत्र 2017 से 2021 तक नामांकन को लेकर कॉलेज में चल रही नामांकन प्रक्रिया अब अंतिम चरणों में है। देश भर में आयोजित हुए संयुक्त प्रवेश परीक्षा के परिणाम के बाद एनआईटी कॉलेज में नामांकन प्रक्रिया बीते 29 जून से शुरू की गई थी, जो अब 19 जुलाई तक चलेगी। कॉलेज में नामांकन प्रक्रिया 7 चरणों में आयोजित की जा रही है, जिसमें चयनित छात्र अलग अलग चरणों में अपने मनपसंद स्ट्रीम का चयन करने के बाद सीट को लॉक करते हैं। इधर नामांकन प्रक्रिया को लेकर कॉलेज प्रबंधन द्वारा भी पूरी तैयारियां की गई है। नामांकन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी देते हुए कॉलेज के प्रवक्ता दीपक चौरसिया ने बताया कि 29 जून से शुरू हुआ नामांकन कार्य 19 जुलाई को समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद चयनित छात्रों का नामांकन एनआईटी कॉलेज में किया जाएगा। अदर्स के लिए, हाँ, अदर स्टेट के लिए, और 9-3 तारीख तक। फिर यह प्रक्रिया 7 चरणों में इस बार जोसा द्वारा आयोजित किया जाएगा, जिसमें अलग अलग चरणों में सीट एलोकेशन होगा और स्टूडेंट्स जिनको एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज
और गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, वो अपने मेरिट के ऑल इंडिया मेरिट के आधार पर अपनी सीटों का चॉइस डाल करके संस्थान में अपना रिपोर्टिंग करते हैं और अपने मनोकूल सीट पाने के बाद उसको लॉक करते हैं। कब से कब तक चल रहा है सर? ये 29 तारीख से ये प्रक्रिया 19 जुलाई तक चलेगी। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। ज्योतिषाचार्य, हस्तरेखा विशेषज्ञ, वास्तुशास्त्र परामर्शकर्ती डॉक्टर उषा सोनकर का कहना है, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। यदि असफलताओं से है हताश, नौकरी की है तलाश, कोर्ट कचहरी से है परेशान, ग्रहों की दशा राहु केतु की खींचतान, तो मिले ज्योतिषाचार्य डॉक्टर उषा सोनकर से। संतान प्राप्ति, घरेलू कलह, प्रेम विवाह, विदेश यात्रा, पढ़ाई में बाधा, तरक्की, तबादला, काल सर्प योग, मांगलिक दोष, शनि दोष, ग्रह दोष, पितृ दोष, वास्तु दोष से मुक्ति का मार्ग, ज्योतिष विचार केंद्र, ज्योतिषाचार्य डॉक्टर उषा सोनकर, 12 MP नगीना मेन रोड, आदित्यपुर, इनसाइड बैंक ऑफ बड़ौदा। कॉन्टैक्ट 9031302795 and 7992374619। गोलछा साड़ी सेंटर। गोलछा साड़ी सेंटर, a exclusive showroom of sarees, लहंगा एंड सूट, जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां, वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट, सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट पैक भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन, सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता, गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। जमशेदपुर में भारत के विख्यात ज्योतिषाचार्य श्री महादेव जी, जिनका कई वर्षों का ज्योतिष में अनुभव है, जो कृष्णमूर्ति पद्धति से आपका जन्म कुंडली देखते हैं, आपको सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाते हैं 100% गारंटी के साथ। मैं महादेव जी बोल रहा है। कृष्णमूर्ति पद्धति से ये विचार करते हैं। ये विचार संपूर्ण विज्ञान व्यक्तिक है। हमारा ये विचार से मैरिज, एजुकेशन, बिजनेस, डिसीज, मामला मुकदमा, कोई भी प्रॉब्लम आपको 100% गारंटी के साथ हम सॉल्यूशन करते हैं। कई लोगों ने लाभ उठाया है। আমি অনেক জ্যোতিষীর কাছে গেছিলাম, আমার কিছু প্রবলেম নিয়ে, কিন্তু কোনো সাফল্য পাইনি। যবে থেকে মহাদেববাবুর কাছে গেছি তবে থেকে আমার অনেক সাফল্য লাভ এসেছে। আমার মেয়ের বিয়ে, ছেলের চাকরি, সব কিছু অনেক ঠিকঠাক উনি যেভাবে প্রেসক্রাইব করেছেন সেভাবে সাফল্য এসেছে। मेरे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। श्री महादेव जी के परामर्श के बाद आज मेरा बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो रहा है। महादेव जी से मिलें और सभी परेशानियों से निजात पाएं। मिलने के लिए संपर्क करें जेमको, आदित्यपुर, साक्षी, सोनारी, मानगो, गोलमुरी। मोबाइल नंबर 9874482680, 9430715730, 9709052086। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सरायकेला जिले के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र को खुले में शौच मुक्त करने को लेकर निगम द्वारा व्यापक तैयारियां किए जाने का दावा किया गया है। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र को पूरी तरह से खुले में शौच मुक्त किए जाने को लेकर निगम द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। निगम क्षेत्र के चिन्हित सभी वार्डों को खुले में शौच मुक्त किए जाने की प्रक्रिया लंबे समय से की जा रही है।
इसके तहत नगर निगम द्वारा पूरे निगम क्षेत्र में कुल 32 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है, जबकि अब तक 5,533 व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण घर घर में किया जा चुका है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त योजना को लेकर निगम के सिटी मिशन मैनेजर द्वारा विशेष टीम का भी गठन किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए स्टेट मिशन मैनेजर मोहम्मद सरफराज ने बताया कि खुले में शौच मुक्त की प्रक्रिया 90% तक पूरी की जा चुकी है। यहाँ पर कंप्लीशन के फेज में आ गया है। अब यहाँ पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि इसको डीएफ डिक्लेयर करना है। तो जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल को फुलफिल करने के लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन करना है, उसके लिए फील्ड वेरिफिकेशन करना है, उस पर हम लोग आज विजिट करेंगे जाके, आज और कल, और उसका फिर फाइनलाइज करेंगे डॉक्यूमेंटेशन सब। उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कि हमको कब डिक्लेयर करना है। कुछ निर्धारित है समय को? निर्धारित यही है कि हमको लगता है कि इस महीना हम लोग डिक्लेयर करने के लिए प्रयास करेंगे। कितने बन चुके हैं शौचालय? अभी लगभग 90% के लगभग बन गया है, जो हम लोग का टारगेट है। और जमशेदपुर के बागबेड़ा में क्षेत्रवासी गंदगी में जीवन जीने को मजबूर है। आलम यह है कि रोजाना आसपास के लोग दुर्घटना व बीमारी के शिकार हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में आसपास के लोगों द्वारा ही गोबर और कचरों के ढेर को नालियों में डालकर नालियों को जाम कर दिया गया है। विरोध करने पर लोग झगड़ा पर उतारू हो जाते हैं। कुछ लोगों ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाया कि उनके द्वारा नालियों का निर्माण नहीं किया जा रहा है। परिस्थिति ऐसी है कि कभी भी लोग डायरिया, डेंगू व मलेरिया की चपेट में आ सकते हैं। वहीं स्थानीय विजय दुबे ने बताया कि क्षेत्र में विकास का काम पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुका है। लोग नरकीय जिंदगी जीने को मजबूर हैं। हमारा हिल टॉप के पास से हम लोग का पहला कॉलोनी का क्वार्टर है, वहीं से शुरुआत होता है। और वहीं पर स्थिति ऐसा है कि नली का जो है हिल टॉप स्कूल के पास 1000 बच्चे आते हैं और वो नर्क होकर के जाते हैं। पेरेंट्स आते हैं, शाम में महिला आती है दूध लेने कॉलोनी की। एकदम स्थिति जो है, रेलवे इधर से पानी छोड़ता है, सुबह शाम मतलब एकदम गीला रहता है, एकदम बजाते रहता है। कोई केयर नहीं करता, यहाँ का कोई भी नेता कोई केयर नहीं करता है। ये हमारा गंदगी का हमारे यहाँ के स्थानीय लोग का गलती है, थोड़ा हमारा रेलवे का पानी छोड़ता है, उनका गलती है। अब मुखिया जी क्या है, इसको बार बार गड्ढा को भी साफ कराएगी। यहाँ तो क्षेत्र के लोगों का समस्या इस लोगों का क्षेत्र का है। आप देख रहे हैं कि पूरा गोबर से भरा हुआ है नली, सामने में नली दिख भी रहा है। मुखिया जी चलिए एक बार साफ भी कराते हैं। सामने बैर का पेड़ है। अरे यार का जहाँ तक बात है तो आपको नली यहाँ पे तो दिख रहा है, एकदम नीट एंड क्लीन आपको नली दिख रहा है। अब इसमें कोई गोबर डाले तो उसके लिए मुखिया जी आकर तो नहीं साफ करेगी। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में महीनों से व्याप्त गंदगी और ठप पड़े कचरे के उठाव समेत अन्य मांगों को लेकर सामाजिक संगठन नागरिक समन्वय समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने नगर निगम अध्यक्ष से मुलाकात की। इसके साथ ही निगम क्षेत्र में व्याप्त जन समस्याओं को दूर करने की भी मांग की गई। बरसात के मौसम में कचरे का उठाव नहीं होने से निगम क्षेत्र में महामारी फैलने की प्रबल संभावना है। इसे लेकर समन्वय समिति द्वारा आदित्यपुर और गमरिया क्षेत्र में व्याप्त जन समस्याओं को चिन्हित करते हुए 41 सूत्री मांग पत्र अध्यक्ष को सौंपा गया, जिसकी प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, नगर विकास आवास मंत्री, प्रधान सचिव समेत अन्य पदाधिकारियों को भी दी गई है। नागरिक समन्वय समिति के प्रतिनिधि मंडल ने जन समस्याओं के प्रति रोष जताते हुए मांग की है कि निगम क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान चलाया जाए, फॉगिंग मशीन चलाया जाए और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाए। वहीं नगर निगम की अध्यक्ष राधा सांडिल ने समिति के मांग पत्र के सभी मांगों पर जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। सफाई तो हो रहा है, लेकिन जिस तरह होना चाहिए ऐसा नहीं हो रहा है। लोगों का शिकायत सही है, दिख नहीं रहा, जैसा होना चाहिए वैसे हो ही नहीं रहा है। और ब्लीचिंग पाउडर की बात हो रही है तो ब्लीचिंग पाउडर आ रहा है बहुत जल्द। हम लोग 2 से 4 दिन के अंदर हम ब्लीचिंग सभी वार्ड में आ रहे हैं। और जो भी लोगों का समस्या है इसमें कुछ है जो हम लोग काम कर चुके हैं और कुछ है जो इस पर हम लोग विचार करेंगे। डस्टबिन हटाने की बात आ रही थी। और डस्टबिन हटाने की बात इसलिए कर रहे हैं कि अगर पूरा निगम क्षेत्र में अगर डोर टू डोर सभी घरों से मिल जाता है तो हम लोग डस्टबिन को हटा देंगे। और रेलवे क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर आजसू पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल विधायक प्रतिनिधि के नेतृत्व में मंडल रेल प्रबंधक से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा व जल्द से जल्द समस्याओं के निष्पादन की मांग की।
जुगसलाई रेलवे फाटक के पास जल जमाव, टाटानगर स्टेशन के समीप सड़क की मरम्मतीकरण संबंधित 4 सूत्री मांग पत्र दक्षिण पूर्व रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक को सौंपा गया व जल्द से जल्द समस्याओं के निष्पादन की मांग की गई। वहीं विधायक प्रतिनिधि मानिक मल्लिक ने बताया कि रेल प्रबंधक द्वारा जल्द से जल्द समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया गया है। उन्होंने बताया कि इन समस्याओं के निष्पादन से क्षेत्रवासी राहत की सांस ले सकेंगे। लेकर आज एएन साहब से हम लोग अपने 4 मांगे रखे हैं, जिसमें मुख्य बातें हैं स्टेशन प्रदीप मिश्रा चौक के पास संकटा पेट्रोल पंप के पास जो रोड की स्थिति है वो बहुत ही दयनीय एवं जर्जर अवस्था में है, जिसमें आए दिन कुछ न कुछ घटना होती है। इसमें बहुत से लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। वो रोड को लेकर हम लोग मांग किए हैं कि वो रोड को तुरंत अविलंब बनाया जाए। एक ये है। दूसरा आपका जुगसलाई फाटक में रोड की स्थिति सेम, पानी जमा हुआ है, एकदम पूरा भरा हुआ रोड। उस क्षेत्र के लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतें कठिनाई होने पड़ती है और हमेशा एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो एएन साहब ने बताया कि उस रोड को तो हम लोग तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं और ये जो स्टेशन वाला जो संकटा पेट्रोल पंप के पास है, ये हम लोग पहले बैरिकेड करेंगे। बैरिकेड करने के बाद रोड थोड़ा चौड़ा होगा, उसके बाद उसको ढलाई करेंगे। ऑल इंडिया डीएसओ के छात्रों का प्रतिनिधिमंडल जमशेदपुर उपायुक्त से भेंट कर ज्ञापन सौंपा। डीएसओ की छात्र नेत्री सोनी गुप्ता का कहना है संगठन की ओर से प्रतिवाद दिवस मनाया गया है। उन्होंने बताया बगैर परीक्षा की 8वीं कक्षा से 9वीं कक्षा में प्रमोट करने का निर्णय गलत है। इस व्यवस्था से बच्चों की प्रतिभा कुंठित होगी तथा बच्चों का मेरिट का पता नहीं चल पाएगा। आज हम लोग पूरे देश में प्रतिवाद दिवस मना रहे हैं। जो यहाँ पर सरकारी स्कूलों में पास फेल सिस्टम को नहीं लगाया गया है, 1 से लेकर 8 क्लास तक बिना परीक्षा लिए ही पास कर दिया जाता है। इसके विरोध में हम लोग ये कर रहे हैं। हम लोग की ये मांग है कि जितने भी सरकारी स्कूल है वहाँ पर पास फेल सिस्टम 1 से लेकर 8 क्लास तक शुरू कर दिया जाए और जो शिक्षकों की जो भारी कमी है, शिक्षकों की जल्द से जल्द बहाली कर दी जाए। इसी मांग को लेकर आज हम लोग यहाँ पर उतरे। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा मिर्जाजी भारती 10 घंटों में लाभ गारंटी के साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जाजी भारती का विज्ञापन देखा। सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है। इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई। आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकानें हैं। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया। इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले। घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जाजी भारती इनका नंबर दिया और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे दोस्त ने मिर्जाजी भारती इनसे जाके मिलने को कहा। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मुठ करनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा। आप भी अवश्य मिले मिर्जाजी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती है। पिछले 30 वर्षों से लगातार झारखंड, बिहार, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल की धरती पर आयुर्वेद की भरोसेमंद चिकित्सा पद्धति का ऐसा चमत्कारिक वरदान, जिससे हजारों लोगों ने पाया कई असाध्य रोगों का संपूर्ण समाधान। आपके स्वास्थ्य की सुरक्षा और सदाबहार यौवन का प्रतीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। शुद्ध एवं प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार औषधियों का ऐसा असर जो मुश्किल से मुश्किल रोगों को भी कर देता है जड़ से बेअसर। शारीरिक दुर्बलता हो या नपुंसकता, स्वप्न दोष या फिर शीघ्र पतन, पाएं फिर से वही यौवन की उमंग, उठाएं जवानी का भरपूर आनंद, क्योंकि ये है आयुर्वेद बृहस्पति डॉक्टर एस के तिवारी की बेहद कामयाब तकनीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक।
मासिक गड़बड़ी, श्वेत प्रदर, रक्त दोष या ल्यूकोरिया, शुगर, वात रोग, मोटापा या फाइलेरिया, हर मुश्किल बीमारी का भरोसेमंद इलाज, बिल्कुल सरल, एकदम आधुनिक। जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। अब न सहें आप निसंतान होने का दुख, पाए संतान प्राप्ति का सर्वोत्तम सुख। आयुर्वेद शिरोमणि एवं कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। सेहतमंद सफलता के 30 वर्ष, जो रखे आपका यौवन हमेशा सुपर फिट। जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक, होटल अंबर के बगल में, न्यू कालीमाटी रोड, साक्षी, जमशेदपुर। फोन 06572438 616 9431113166 9835551212। आधुनिक युग की मांग कंप्यूटर का हो गया तो ज्वाइन कीजिए IACT इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके 700 से ज्यादा ज्वाइनिंग सेंटर हैं और जो प्रोवाइड करता है 100% जॉब ओरिएंटल कोर्सेज जैसे DCA, ADCA, DCAT, CFA, DTA, DPWD, DIT, ADHN, DCLR। IACT Institute for Advanced Computer Technology. It's located in साक्षी आबागान एरिया। हम लोग इधर DCA का कोर्स करवाते हैं, एडवांस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का कोर्स करवाते हैं, स्पोकन इंग्लिश एंड ऑल्सो हम लोग बैंकिंग, रेलवे, SSC का भी ट्रेनिंग दिया जाएगा इधर। IACT दे रहा है आपको सुनहरा मौका। पहले 50 स्टूडेंट के एडमिशन में 50% तक की छूट। तो ज्वाइन कीजिए IACT। हमारा पता आशा पैलेस, संजय रोड, आम बगान एरिया, नियर बंगाल क्लब, साक्षी, जमशेदपुर। कॉन्टेक्ट 8292008722। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर के सुंदरनगर क्षेत्र अंतर्गत पूड़ी हासा पंचायत में मुखिया के खिलाफ शिकायत लेकर क्षेत्र के निवासी जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के उपायुक्त से मुखिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। स्थानीय निवासियों के अनुसार क्षेत्र के निवासी के जमीन को सरकारी तौर पर नहर बनाने के लिए अधिग्रहण किया गया था और उसके एवज में सरकारी मुआवजा राशि जो कि 95 लाख रुपए था, उसे क्षेत्र के मुखिया राहुल बास्के तथा सरकारी अधिकारी मिलकर गबन कर गए। उन्होंने बताया कि उक्त भुक्तभोगी कम पढ़े लिखे हैं और इसी का फायदा इन दोनों ने उठाया और 15 खाली चेक पर उनके हस्ताक्षर करवा लिए गए और पूरे पैसों का दोनों ने मिलकर गबन कर लिया। आज भुक्तभोगी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सभी ने मिलकर जिले के उपायुक्त से इस मामले में न्याय करने की गुहार लगाई है। गिरफ्तार करना होगा, के साथ न्याय करना होगा। ये मामला यह है कि सुवर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना के वास्ते अधिग्रहण की गई जो भूमि है उसके एवज में पीड़ित परिवार जो है मंगला मुर्मू का संयुक्त परिवार है, उनको 93 लाख रुपया का मुआवजा राशि मिला था। ये राशि जो गोवर्धन पदाधिकारी लखीचरण बस्के का सिग्नेटरी में चेक इशू हुआ था और यह जो चेक मंगला मुर्मू के नाम से इशू किया गया। चूँकि यह संयुक्त परिवार का था, जमीन था, किंतु कुछ जालसाजों और स्थानीय मुखिया, नेता और यहाँ तक कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में लखीचरण बस्के का भी नाम आ रहा है। आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष सह पार्वती शमशान प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन इंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल जमशेदपुर उपायुक्त से मिला। शनिवार को बिष्टुपुर पार्वती शमशान घाट के मैनेजर की दिन दहाड़े चाकू घोंपकर हत्या करने के मामले को लेकर आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष सह पार्वती शमशान प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष इंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में कमेटी का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को डीसी से भेंट कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पार्वती घाट के पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था करने एवं 4 दीवारी की ऊंचाई बढ़ाने की मांग की गई है। इधर इंद्र अग्रवाल ने डीसी से मुलाकात करने के बाद मीडिया को बताया कि उपायुक्त ने पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था करने एवं 4 दीवारी की ऊंचाई बढ़ाने की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया है। पार्वती की घाट में सुरक्षा को लेकर हम लोग की बातचीत हुई और उसमें क्या ना उसका रिनोवेशन करने का भी काम काफ़ी दिन से कुछ काम कर रहे हैं, कुछ काम अधूरा है।
तो बाउंड्री वाल जब भी करते हैं वहाँ एंटी सोशल लोग आके कोई न कोई व्यवधान उत्पन्न करते हैं। और उसका ये कारण है कि आज ये घटना हो गई कि हम अपने एक अच्छे मैनेजर जो सरकार था उसका परसों मर्डर हो गया। तो डीसी साहब ने आश्वस्त किया है कि एक सेक्शन फोर्स 516 जो भी होता है इनका वो आज से ही रहेगा। और बाउंड्री वाल का भी प्रशासन के द्वारा ही उसका निर्माण होगा, उसका ऑलरेडी फंड है। और बाकी अंदर का जो भी काम है बहुत ही जल्दी हम लोग शुरू करने वाले हैं। और शमशान घाट का जो काम अभी तक बंद है, आज कोर्स चल जाएगी, कल से हम काम शुरू। और जमशेदपुर में दिव्यांग ज्योति नेत्रहीन स्कूल के द्वारा वार्षिक समारोह का आयोजन कर बच्चों के बीच कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने अपनी प्रतिभा को लोगों के बीच रखा। कदमा स्थित राम जन्म नगर में दिव्यांग ज्योति नेत्रहीन स्कूल के द्वारा अपने पहले वार्षिक समारोह के अवसर पर दिव्यांग बच्चों के बीच कई प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें वहां शिक्षा प्राप्त कर रहे दिव्यांग बच्चों ने अपनी प्रतिभा को लोगों के बीच प्रस्तुत किया। पत्रकारों से बात करते हुए स्कूल की शिक्षिका ने कहा कि दिव्यांग बच्चों के बीच हम लोगों ने सिंगिंग, डांस, स्पीच कंपटीशन के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा को लोगों के बीच प्रस्तुत कर उन्हें एक नया प्लेटफॉर्म देने का प्रयास किया है, ताकि यह बच्चे समाज के मुख्य धारा से जुड़कर अपना जीवन सुचारू रूप से चला सके। आज हमारे दिव्य ज्योति नेत्रहीन संस्था का फर्स्ट एनुअल डे है और इसमें हम लोगों ने फर्स्ट टाइम स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज़ किया, जो झारखंड में फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज़ किया। और इसे ऑर्गेनाइज़ करा है लक्ष्य अलॉन्ग विद सक्षम जो दिल्ली की ऑर्गेनाइजेशन है। नेत्रहीन संस्था में हमारे चीफ गेस्ट थे सर सतीश चंद्र, जो स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर है। और यहाँ बच्चों ने अपना प्रोग्राम दिया, जिसमें पोएम था, सॉन्ग्स थे, कैसियो प्लेइंग थे। क्या पर्पस है इस तरह के कार्यक्रम का? बेसिकली यहाँ ऐसे स्कूल्स नहीं हैं जो ब्लाइंड, डेफ एंड डम्ब को एक बढ़ावा दे सकें। उसी पर्पस के लिए स्कूल खोला गया है, जिससे उनको अपने प्रॉपर एजुकेशन मिल सके और वो अपना एजुकेशन कंप्लीट कर सके। और जमशेदपुर के साक्षी स्थित एक होटल में द मेगा केयर का आयोजन किया गया। बच्चों के उज्जवल भविष्य के गुर सिखाने के उद्देश्य से गंगा रिजेंट में एक दिवसीय द मेगा केयर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि भाजपा के महानगर अध्यक्ष दिनेश कुमार ने करियर बनाने के संबंध में प्रकाश डाला। आयोजन में बड़ी संख्या में बच्चे मौजूद थे। क्रिकेट का, लेकिन उनकी एक मन में इच्छा थी कि हाँ क्रिकेट में ही कुछ करना है। अपने कैरियर को किस ओर ले जाना चाहते हैं, उनसे सलाह लेकर, उनसे दिशा निर्देश लेकर या अपने दोस्तों के माध्यम से अपने भविष्य की तैयारी करते हैं। आज के वर्तमान समय में जमशेदपुर में बिना आईएएस एकेडमी के माध्यम से कई लोगों ने अपने भविष्य की तैयारियां की, चाहे वो बैंकिंग क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्रों में। हम सब लोगों ने अपना ध्यान केंद्रित किया और बिना आईएएस ने देश के आने वाले भविष्य को उज्जवल भविष्य देने का भी काम किया। और चलने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। विदेश भेजने के नाम पर जमशेदपुर में लोगों से लाखों की ठगी, ब्लू ओशियन टूर एंड ट्रेवल्स प्रबंधन पैसा लेकर फरार। जमशेदपुर में मृतक के परिजन व चिकित्सक आमने सामने। 2 दिन पूर्व मृत बच्ची मामले में चिकित्सकों से हुई थी परिजनों की नोकझोंक। जमशेदपुर ट्रैफिक पुलिस ने की एक नई पहल, फिल्म दिखाकर लोगों को जागरूक करने का किया प्रयास। और जमशेदपुर में टमाटर के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि, आम लोगों में बढ़ रहा है अतिरिक्त बोझ। इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।